जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितने लेक्चर्स हम आपको दे पाते हैं ताकि आप अपनी तैयारियों में और इम्प्रूवमेंट ला पाएँ ना। तो अगर आपका भी सपना इस प्रकार से वर्दी लेने का है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम फिर से आपके लिए एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे मैथ्स का, जिसमें हम देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा हमारा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। 3192 सेब को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है। एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताइए। देखो, कितने सेब है आपके पास? 3192। 3192 सेब हैं। क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो। कितनी पेटी? 32। 32 से इसको डिवाइड कर दो। देखो, 2 से डिवाइड करता हूं मैं इसको। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नमक की 18, 2 छंग 12, 2 से 16 बार। फिर 2 से करता हूँ 2 से 14, 2 नमक की 18, 2 अठी 16, 2 से फिर 8 बार, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 नमक की 18, 2 नमक की 18। देखो क्या आ रहा है, 399/4। अगर आपको दिख रहा हो कि ऊपर अब संख्या ऐसी आ गई है जो 4 से ना किसी नंबर से अब कटने वाली नहीं है, 2 या 4 से, तो अब पूरा पूरा आंसर है इसमें, तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे? डी वाला। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। अगर आप एग्जैक्ट इसका डिवाइड करना चाहते हैं तो एक इसको डिवाइड कर दो, है ना, 4 से। 4 नमक की 36, 3 बज गया। फिर 4 नमक की 36 पॉइंट 33, 38, 39, 3। फिर 4 7 28 और 4 5 20, 96.75 ऐसा कुछ आंसर आएगा, है ना। तो अप्रोक्स 96 भी माना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो फिर हमने इसको, या 97 मान लेगा ऑप्शन वाला, ज़्यादा है तो। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। सभी लोग कमेंट करें और आंसर भी बताते जाएं। 20 का 20% कितना होता है? सबको मालूम है। 20 का 20%, 20 का 20%, 20/100। 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 4। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। 20 का 20% आपको निकालना था, आपने निकाल दिया होगा। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपकी हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 4a² - 9b² का गुणनखंड बताना है। अब देखो, इसको हम तोड़ देते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2a और इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2a² माइनस 9 का 3b का होल स्क्वायर। 4 का कितना हो गया? 2a² माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b²। सब लोग जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b, a माइनस b। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको? दूसरा वाला, है ना। 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। ये आगे पीछे भी हो सकता है। अगर ये आगे होता, ये पीछे होता तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होता। तो इसमें क्या किया हमने? a² माइनस b² लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। देखो, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। अगर एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, बेसिक से इसको समझने की कोशिश करनी है, हम बिल्कुल इसका आंसर निकाल पाएंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है। देखो, लंबाई और एक चौड़ाई, क्या बोला उसने? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से। तो चौड़ाई मैंने कितनी मान ली? 3x मान ली, जो 3 गुना है। इससे 6 कम है लंबाई, तो 3x माइनस 6। ठीक, तो एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है। चौड़ाई कितनी मानी? 3 गुना का मतलब 3x, उससे 6 कम। ठीक है, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आपको दिया हुआ है कितना? 148। 2 लंबाई की जगह लंबाई पुट कर दो 3x माइनस 6, चौड़ाई की जगह चौड़ाई पुट कर दो 3x।
इक्वल 148। 2 इसके अपॉन में चले जाएगा, 148 अपॉन 2, 2 से काट दो, 2 से 14, 2 चौक 8। अब इधर आओगे आप 3 और 3 6x, 6x माइनस 6 तो ये उधर जाएगा, तो 6x बराबर 74 और 6 80। अब देखो x की वैल्यू 80 अपॉन 6 करूंगा मैं तो कटेगा तो है नहीं, मतलब पॉइंट में आएगी। और क्या कोई ऑप्शन पॉइंट में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी क्या आंसर बन जाएगा? डी ऑप्शन। अगर मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाती, मान लो 10 20 जो भी है, तो उसको यहाँ रख देते, उससे कम कर देते, तो लंबाई और चौड़ाई आपको मिल जाती है। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका लंब ज्ञात करें। देखो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा है, इसको बोला जाता है लंब, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। और हमने स्कूलों में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, आधार कितना दिया 5, इसको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर, लंब निकालना है x, x का स्क्वायर, आधार 5, 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसको इधर लाओगे 169 माइनस 25 तो कितना जाएगा ये 144। ठीक, और एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर में, एक्स स्क्वायर बराबर 144 का रूट निकाल दो, x बराबर रूट 144, तो x इक्वल कितना आ गया आपका, किसका स्क्वायर, ये 12 का। तो लंब कितना आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन, है ना। तो ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सब बच्चों ने ही पढ़ा होगा स्कूल में ना, 8 9th में हम इसको पढ़ लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे यदि, है ना, एक मूल एक दूसरे के विलोम आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार करवाए हैं, जरा सब लोग इसका आंसर, आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, है ना। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले टेस्ट में कि इसको किसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये में बेच देता है। देखो भैया ये सीपी है, ये एसपी है। 500 रुपये में खरीद के 200 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हो गया इसको? 300 का। बट्टे कॉस्ट प्राइस कितना है 500, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है इंटू परसेंटेज का 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 छः 30, कितना आ गया 60%। कौन सा ऑप्शन आएगा? 60%, सी ऑप्शन। ठीक, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, कितने का लॉस हुआ? 300 का, बटे सीपी इंटू 100, है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने इसको कर लिया होगा और समझ लिया होगा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। एमडीएच वाला है भैया। 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिन में बनाते हैं, तो 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे ना। आपको क्या बताया था गया क्वेश्चन में, एमडीएच लगाना है, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। तो 8 आदमी हैं और 52 दिन लग रहे हैं। 13 आदमी हैं, कितने दिन में बनाएंगे? x दिन में। 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बनाते हैं, तो 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? 13 इसके नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 52 बटे 13, 13 से काटो, 13 चौक 52, 8 चौक 32, कितने दिन में बना देंगे? 32 दिन में। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी वाला, 32 डेज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में हर टेस्ट में आ रहा है। तो एमडीएच, है ना, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? देखो मैंने आपको बताया था ट्रेन वाले क्वेश्चन में, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5, कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5। तो चाल निकालनी है, तो दूरी कितनी दी है आपको? 450। समय कितना दिया है? 22 1/2, मतलब या तो मैं इसको 22.5 लिख दूं इंटू 18/5, क्योंकि इसको चेंज करना है। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 1 जीरो और ऊपर लग जाएगा। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 225 से 450 दो बार में कट जाएगा। क्या बचा? 20 इंटू 18/5, 5 से काट दो उसको, 5 चौक 20,
18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। क्लियर सभी को? और समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से आपने आंसर दिया है। चलिए अगला देखें। 10.5 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है ना, ये आपको बताया गया है। 10.5 40 किलोग्राम का, तो 10.4 जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आ जाता है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 40 से। परसेंटेज के लिए 100। अगर क्वेश्चन में ज्यादा कम बोला जाएगा तो आपको डिफरेंस लेना, ज्यादा कम तो बोला नहीं गया है। यहां से पॉइंट हटाओ तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, कितना आएगा? 26%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक, क्लियर सभी को? आई बात समझ में? चलो अगला देखते हैं। अगला और एक और क्वेश्चन शानदार आप लोगों के लिए। 4a³ + 1 = 501। इस 1 को उधर पहुंचाओगे तो 4a³ = 500, एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 500। और इधर कितना है? 4a³। तो a³ को डिवाइड कर दो 500/4 से। को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 या 5 20। a³ = 125, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5। भैया 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो क्या आंसर लगा दोगे? बी ऑप्शन। क्लियर? तो बस छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। 4a³ + 1 = 500। एक था, 501 में से एक गया तो 500 बचा, 4 से डिवाइड किया तो a³ = 125। 125 किसका क्यूब है? 5 का। नॉर्मल सी चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी पिछला क्वेश्चन भी था, मैंने आपको छोड़ा था, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया। क्या बताया गया आपको? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? आज हम आपको इन क्वेश्चनों का शाम को बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम इनके देंगे आपको गुणनखंड करने के, तो आप शाम को इसका वीडियो जरूर देखना। हम इसका आपको आज एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक, 1x² + 15x + 56। तो इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर देखते हैं कि भैया साइन क्या है। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 15, गुणा करने पे 56। तो वैल्यू 2 हमने ले ली, 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 15, 8 से 56, बड़ी वैल्यू आगे। फिर साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, आगे तो कुछ है नहीं डिवाइड करने के लिए। अब इसको x के फॉर्म में ले जाना है तो साइन चेंज फिर हो जाएंगे। x + 8 और x + 7, x + 8 और x + 7। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। x + 8 और x + 7। क्लियर सभी को? है ना? तो सभी लोग आज इसका एक वीडियो देखना। शाम को मैं इसको आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां आप इसको अच्छे से कर पाए, है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज निकालना है आपको। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P × R × T/100। सभी लोग जानते हैं। मूलधन कितना? 5000। रेट कितनी? 8। टाइम कितना? 2 साल/100। 2 0 से 2 0 कट गए। 8 × 5 40, 0 × 2, 4 दूनी 8, 800 रुपए। कितना ब्याज आ गया? 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर सभी को? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर भी दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। देखो चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है तो ये 2.5 किलोमीटर है। समय कितना है? 10 मिनट। इसको भी घंटे में लिखना पड़ेगा तो कितना? 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर और 1 घंटा हो गया। 60 से डिवाइड कर दिया तो किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। बस सोल्व कर लो इसको। 2.5 60 ऊपर चला जाएगा आपका, बट्टे में कितना है? 10, और एक पॉइंट हटाओगे तो 10 और आ जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10, 0 से 0, 2 से काटता तो 2 तिया 6, 5 तिया 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक, तो चाल बराबर क्या ध्यान रखेंगे? दूरी बटे समय। 2.5 किलोमीटर 10 मिनट था, 60 से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें हमने 18/5 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, बस मिनट में था तो 60 से डिवाइड कर दिया तो घंटे में आ गया वो। बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि। भैया परिधि इसको बोलते हैं, ये होती है 2πr, और क्षेत्रफल जो होता है वो अंदर अंदर होता है, वो क्षेत्रफल होता है πr² वृत्त का। तो अभी आपसे क्या पूछी? परिधि, तो आंसर लगा देंगे 2πr। क्षेत्रफल पूछेंगे तो πr²। ठीक, सबको मालूम ही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में x का मान बताओ। इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, ये 72 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ x प्लस 35 डिग्री। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के डायग्राम में ये दोनों जो एंगल हैं आमने सामने के बराबर होते हैं, तो हम इनको बराबर पुट कर देंगे। 72 बराबर x प्लस 35 डिग्री, इसको इधर पहुंचा दो। 72 माइनस 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 37 डिग्री। कौन सा आंसर है, बी वाला। यही बात समझ में, सिंपल था। तो इसमें ध्यान रखना है ना, आमने सामने इक्वल होते हैं और अगर आपसे कुछ और पूछ लिया जाए तो फिर सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, योग। ठीक, तो अभी इसमें इक्वल रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रय मूल्य 500 रुपए है, 20% का लाभ है, विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया सीपी दिया हुआ है 500, 20% का प्रॉफिट, एसपी आपसे पूछा है ना, तो फ्रैक्शन से कर देते हैं। 20 का फ्रैक्शन कितना, 1/5। अब सीपी और एसपी की अगर बात करोगे तो सीपी नीचे वाला कितना 5, इसको इसमें जोड़ दो 5 और 1 6, एसपी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, क्या दिया है, सीपी दिया है 500, तो अपना सीपी कितना आया 5, एसपी कितना आया 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से काटोगे 100 को, 100 इंटू 6 600। कौन सा आंसर बन गया, बी। या ऐसे कर लो आप लोग जो आप करते हो, सीपी बराबर 100, एसपी बराबर 20 का प्रॉफिट तो 120। क्या दिया है, सीपी 500, तो भैया ये 500 सीपी से डिवाइड कर दिया, एसपी का इंटू कर दिया 120 का, 2 जीरो कट गए, 12 5 60 और 1 जीरो और आ गया 600। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का वर्गमूल बताना है आपको। 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 34064। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद में, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो ये हो गया। अब ऊपर कितना बचा 64 और नीचे कितने जीरो हैं भैया 6 हैं, तो 2 2 के पेयर में इसको तोड़ देता हूँ। 2 जीरो ये, फिर 2 जीरो ये, फिर 2 जीरो ये, ताकि मैं इसको वर्गमूल से बाहर निकाल दूँ। 6 जीरो बने ना, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ये बाहर आएगा भैया एक बार, 100 से कितना बाहर आएगा 10, फिर 100 से कितना बाहर आएगा 10, फिर 100 से कितना बाहर आएगा 10, तो 8/30। अब कितने नंबर हैं इधर, 0 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। इधर कितने भी जीरो लगा दो, 0.008। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 0.008। आगे बात समझ में सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, उसकी भुजा कितनी होगी। देखो भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 144। तो ए अगर निकालना है आपको तो √144, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12, तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 12 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है ना। और जो भी बच्चे ऑफलाइन देवास के आसपास रहते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर दिया गया है, बिल्कुल क्लासेस निःशुल्क कर दी गई हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आएँ और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी सीट कंफर्म करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इनकी आप प्रैक्टिस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।